प्याज स्टोर के लिए काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में कर सकते हैं। पैसे बच जाए उसकी व्यवस्था के लिए हमने एंगल लगा के जाली लगाई है। ये एडजस्ट फैन हवा को इस जाली से होते हुए नीचे जमीन पे प्रेस करेगी। ये कम से कम 1 वर्ष तक तो हम इसको स्टोर कर ही सकते हैं। आज हम आपको जिस किसान से मिलवाने वाले हैं, ये किसान देश के लाखों किसानों के लिए एक नई तकनीकी बता रहे हैं, नई तकनीकी को समझा रहे हैं। आपने एक देसी तरीके से कोल्ड स्टोर तैयार किया है, जो बहुत ही कम पैसे में तैयार किया है। इन्होंने यहाँ पे प्याज का 1700 कुंतल प्याज को कैसे देसी तरीके से स्टोर किया जा सकता है, आपने अपने ही खेत में एक कोल्ड स्टोर बनाया है। अगर दूसरे किसान इसका लाभ लेना चाहे, अगर आप भी प्याज को कोल्ड स्टोर तक नहीं पहुँचाना चाहते हैं, तो आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से ये कोल्ड स्टोर का निर्माण कर सकते हैं। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो आपने देसी तरीके से प्याज का को स्टोर किया है, और उसे कैसे कर सकते हैं, कितने महीने तक सुरक्षित रहता है, और कितनी लागत आती है, और कितनी आपकी बचत होती है, अगर हम पूरी प्रक्रिया आपसे समझना चाहें। हम प्याज स्टोर के लिए काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में कर सकते हैं। अब चाहे तो रूम में भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा हमने जो गोडाउन बनाया है इस प्रकार से बना के भी कर सकते हैं जी। लेकिन प्याज को भंडारण करना काफ़ी सरल है जी। अगर इस विधि से किया जाएगा। हाँ, तो बताइए थोड़ा आगे चल के देखेंगे जी 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 कि हमने जो ये प्याज के लिए भंडारण बनाया है, इसमें हमने पहले चारों तरफ दीवारें बनाई है पूरे भंडार के जी, और कहीं कहीं हमको पार्टीशन बना के ब्लॉक बनाने थे छोटे छोटे, तो उसके लिए पैसे बच जाए उसकी व्यवस्था के लिए हमने एंगल लगा के जाली लगाई है, और हवा जो है एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस नहीं हो इसके लिए पाल लगाया है, प्लास्टिक की है जी। लगा के इसकी व्यवस्था करी है। कितना खर्चा आएगा वैसे, अगर इसमें अगर बना हुआ है तो कितना खर्चा, नहीं बना है तो? अब मेरा ये 40 बाई 60 का बना हुआ है जी, पूरा? हाँ पूरा, ये जी। 40 बाई 60 का बना हुआ जी इसमें मैंने अलग अलग ब्लॉक बनाए हैं जी जी और रास्ते में बीच में हमने एक रास्ता दिया है। जी। दोनों साइड हमने दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, हाँ। दोनों साइड हमने इसमें ये अपना ब्लॉक बनाए प्याज भरने के लिए। रास्ता इस वजह से बनाया है बीच में कि दोनों तरफ से यहाँ कोई भी व्हीकल लगा के हम उसमें प्याज फटाफट भर सके और वापस से हम इसमें स्टोर में डाल सके जी। ऐसी व्यवस्था के लिए हमने बीच में रास्ता। जी। तो इसमें हम 1700 क्विंटल का स्टोरेज कर सकते हैं और लगभग अनुमानित कीमत ये मेरा 12 से 13 लाख रुपए के समथिंग में जाके कंप्लीट। जिसको अगर खर्चा नहीं करना है वो घर पे भी रूम चारों तरफ से पैक होता है, केवल नीचे जो है वो सीमेंट के या ईंट के जो भी ब्लॉक रखे, ब्लॉक के ऊपर जाली रखे, चारों तरफ से पैक रहे, उसके अंदर एडजस्ट फैन लगाए। अगर 10 बाई 10 का रूम है तो वो एक एडजस्ट फैन लगाए। अब ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई कोई भी हो, अपने पास वेस्टेज अगर लकड़ी के गट्टे हो, ईंटें पड़ी हो, कुछ भी लगा सकता है। लेकिन अगर 5 इंच के आसपास, 5-1 इंच हो ना, 4 से 5 इंच जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी? ब्लॉक की हाइट अगर 4-5 इंच होगी तो अपन जो जाली उस पर डालते हैं वो जमीन को टच नहीं करेगी। ठीक। और जो जाली के अंदर जो गैपिंग रहेगी, ब्लॉक और जाली के बीच में जो गैपिंग रहेगी, उसमें हवा का सर्कुलेशन अच्छा हो पाएगा, थोड़ी सी अगर हाइट मेंटेन करें। जैसे आपने एक ब्लॉक तैयार किया, एक ब्लॉक में जाली और उसका ब्लॉक का कितना खर्चा आता है लगभग? इसमें मैंने लगभग इसमें 14 बाई 12 में मैंने 100 ब्लॉक लगाए और एक ब्लॉक मेरा 28 रुपये का आया है। तो 2800 रुपये का मुझे ब्लॉक का खर्चा आया है। और जाली में अलग अलग वेराइटी की आती है, अपन चाहे तो वैसे अगर 14 बाई 12 की लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपये की जाली मिल जाएगी। 4 से 5 हज़ार में 14 बाई 12 में जाली लग जाएगी अपनी। तो इसमें आपने 2 एडजस्ट फैन लगाए हैं? हाँ, 14 बाई 12 का होने की वजह से 2 एडजस्ट लगाए, अगर 10 बाई 10 का होता तो एक ही लगाते। हम प्याज भंडार के अंदर चाहे तो जैसे गुजराती कांदी जो इस प्रकार की आती है, हाँ। इसको गुजराती कांदी हमारे इधर बोला जाता है। ये हमारे इधर अक्सर गुजरात से आती है, क्योंकि हर किसान इसको स्टोर नहीं कर पाता है। इसको अगर डायरेक्टली ऊपर से ऊपर भर दिया जाए तो ये सड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसको ऐसे एक एक रखना पड़ती है। अगर हम ये पंखे वाली विधि से हम इसको स्टोर करेंगे तो इस गुजराती कांदी को भी इस पूरा स्टोर को भर के और हम कर पाएंगे, क्योंकि इसको भी हवा चाहिए और हम पंखे के माध्यम से इसको हवा देंगे।
जी। और एक इसमें कितना स्टोर हो जाता है? एक इसमें कम से कम आपको 300 क्विंटल के आसपास का स्टोरेज मिल जाएगा प्याज का। प्याज का, जी। और ये कांदी में हम स्टोर करेंगे इसको, तो इसमें क्या है कि ये पत्ते होते हैं, इस वजह से वेट कम बैठता है, तो इसका थोड़ा कम होता है। 300 से 400 क्विंटल हम इसमें अब 14x12 का जो है इसमें कर पाएंगे। ये वाले ब्लॉक में हमने बड़ा वाला प्याज रखा है अभी। जी। अभी चाहे तो आप ऊपर आके देख सकेंगे। जी जी। मैं बताता हूँ आपको। ये बड़ा प्याज है जी, ये बड़ा प्याज हमने स्टोर किया है। हाँ। ये इस प्रकार से हमने इस शेड में ये 2 फैन लगाए हैं। जी। ये 14x12 का है। हाँ। इस वजह से हमने 2 लगा दिए। हाँ। और 18 इंची इस फैन को बोलते हैं, 1.5 फीट वाला। जी। और इसमें प्याज अभी कितना नीचे से ऊपर कितना लेंथ में भरा है? ये लगभग कम से कम 4.5 फीट भरा है। हम चाहें तो इसको 5 से 6 फीट तक भर पाएंगे, भर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने भर रखा है इसको। जी। और मैंने 12 महीने से 14 महीने तक भी इस स्टोर में स्टोर करके बेचा है प्याज को, ऐसी ही क्वालिटी में। ये आज भी आप देखेंगे तो इस प्याज की बहुत अच्छी क्वालिटी दिखेगी आपको। जी। जी। और जो प्याज अपना खराब हुआ था कोई, जी। तो ये इस प्रकार से सूख गया है। मतलब ये सड़ता नहीं है, सूख जाता ये है? सड़ता नहीं है। और नेचुरली प्याज का ऐसा होता है कि हम कट्टों में या ऐसी जगह जहाँ हवा का आदान प्रदान अच्छा नहीं होता, उस जगह प्याज को स्टोर करते हैं, तो एक प्याज सड़ता है, उसमें से पानी निकलता है, वो सारे प्याज जितने भी प्याज पास में होते हैं उनको गीला करता है। वो उससे दूसरा भी सड़ेगा, तीसरा भी सड़ेगा, ऐसे करके पूरा जो भी अपन कट्टे में भरते हैं या जो हवा जहाँ कम मिलती है वहाँ का देखेंगे अपन, तो पूरा सड़ जाता है। और पहले जब हमारे पास ये स्टोर नहीं था, उस समय हमारे पास प्याज इतना सड़ता था जैसे हम गोबर की खाद सड़ाते और रोड़ी सड़ जाती है। तो हमने ऐसे पावड़े से काट के फेंका उसको, प्याज को। ये बनाने के बाद हमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिली। मैं चाहूँगा कि हर किसान भाई थोड़ी बहुत अपनी व्यवस्था बनाए। इसमें नेचुरली अपन प्याज के अंदर देखेंगे जी। तो इसमें पोल रहती है एक प्याज से दूसरे प्याज के अंदर। हमने हवा को इस प्रकार से वैक्यूम करके नीचे वैक्यूम बनाया, फ्रेशर बनाए। नीचे से जो फ्रेशर बनाए, अब हवा को निकलने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है, तो वो इन प्याज के अंदर से होके गुजरेगी। अब ये हवा आती हुई दिखती, लेकिन आप जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैंने चाहा कि फैन बंद कर दे, नहीं तो इसका साउंड आता है, तो इससे आप इसको देख नहीं पाएंगे। ये आपने खेत में ही लगा रखा है इसको? कैमरे को भी, सीसीटीवी को देख रेख के मॉनिटर के लिए? जी जी जी। क्योंकि खेतों में काफ़ी काम रहता है, हम समय यहाँ दे नहीं पाते हैं। कोई भी आ जाए, प्याज निकल जाए, हमने गेट भी नहीं बना रखा है।